Hello बच्चों, let's read the question. The question is a magnetic field B is confined to a region for which R is less than or equals to A and points out of the paper. मतलब Z axis पर है, magnetic field upward direction में है. R equals to 0 being the center of the circular region. जब R 0 होता है तब वो क्या होता है, सेंटर होता है सर्कुलर रीजन का. और चार्ज रिंग जिसका चार्ज Q है ऑफ रेडियस B, जहाँ पर B जो है वो A से बड़ा है एंड मास M lies in the xy plane with its center at the origin. The ring is free to rotate and it is at rest. The magnetic field is brought to zero in time delta t. Find the angular velocity omega of the ring after the field vanishes. जब field vanish हो जाता है तो हमको angular velocity क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है ओमेगा की. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम जानते हैं कि हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो जनरेट हो रहा है किसी चार्ज रिंग के, क्योंकि रिंग अगर हमारी चार्ज है जिसकी रेडियस आर है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि ई होगा. ई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, जो चार्ज रिंग की वजह से जनरेट हुआ है, चार्ज रिंग की वजह से. और ये चार्ज रिंग की जो रेडियस थी वो क्या थी, बी थी, और जो बी की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन ए थी. ठीक है, जिस रीजन में हम इसको रखा हुआ है इस तरह से थी. तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ई, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई होता है डी फाई अपॉन डी टी के बराबर. तो यहाँ पर ई जो हो जाएगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ई अपॉन एल के बराबर होता है. तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, ई एल हो जाएगी. तो मैं यहाँ ई की जगह क्या लिख सकती हूँ, अगर इंटीग्रेट करूँ तो ई डॉट डी एल हो जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप, जो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी. और जो मेरा फाई होता है जो कि फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए होता है. फाई जो होता है मेरा बी डॉट ए होता है, जहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी फाई अपॉन डी टी की जगह बी, और एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, डेल्टा टी आ जाएगा. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो डीएल जो मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा क्योंकि चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं. तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा टी. ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी ई डॉट बी जो आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा. ये पाई यहाँ पर पाई ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी. अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, उस रिंग पर टॉर्क कितना लगेगा वो हम निकालेंगे. तो हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रिंग, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी इनटू फोर्स हो जाएगा. वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू बी लगेगा. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो टाउ आ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कितना लगता है, जो एफ मेरा होता है वो होता है क्यू ई के बराबर. ठीक है, चार्ज जहां पर क्यू चार्ज होता है और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरा, ये हो गया बी क्यू ई के बराबर. इसको मैं लिख सकती हूँ क्यू बी ए स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ पर इसको मैं जब सॉल्व करूंगी, सॉरी, बी ए स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा टी, जो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी के बराबर. अब डेल्टा एल क्या था, हमारा मोमेंटम है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 मैंने मान लिया 0 है, और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो मेरा क्या है, L2 है. यहाँ पर डेल्टा एल जो है उसको हम क्या लिख रहे हैं, मोमेंटम लिख रहे हैं. क्यू बी ए स्क्वायर अपॉन टू जो है उसको मैंने लिख दिया है डेल्टा एल, जो कि मेरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है. अब अगर मैंने मान लिया कि जो मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है L1 वो मेरा 0 है, और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है L2 वो मेरे पास किसके बराबर है, क्यू बी ए स्क्वायर अपॉन टू, जिसको मैं लिख सकती हूँ आई ओमेगा, और जिसको मैं लिख सकती हूँ एम बी स्क्वायर ओमेगा के बराबर. तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ, इस यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि हमने ये लिखा है, सॉरी, क्योंकि तो मेरा जो ओमेगा आ जाएगा वो ओमेगा मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको सॉल्व करके. ओमेगा जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू बी ए स्क्वायर अपॉन टू एम बी स्क्वायर. तो यही हमको कैलकुलेट करनी थी, ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी थी, वो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल